एक घर में दो बहुएं रहती थीं, गौरी और मालती। गौरी सरल, धार्मिक और संस्कारवान महिला थी, जबकि मालती स्वभाव से आलसी और कटु थी। एक दिन एक महात्मा उस घर आए और दोनों बहुओं को संतान होने का आशीर्वाद दिया। समय बीतने के साथ दोनों ही गर्भवती हो गईं। गौरी ने अपनी गर्भावस्था को विशेष रूप से पवित्र माना। वह ध्यान, पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सकारात्मक चिंतन में लगी रहती। उसका मानना था कि माँ की सोच और कर्मों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर सीधा पड़ता है। वहीं मालती का व्यवहार इसके विपरीत था। उसे पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा चुगली, बुरी बातें और नकारात्मक सोच में डूबी रहती। आलस्य और अनुशासनहीनता उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। समय बीता और दोनों ने संतान को जन्म दिया। गौरी के पुत्र का तेजस्वी, बुद्धिमान और संयमित स्वभाव था। वह बचपन से ही ज्ञान अर्जन में रुचि रखने वाला था। दूसरी ओर मालती का पुत्र भी उसी के स्वभाव का निकला, आलसी, अनुशासनहीन और नकारात्मक सोच से भरा हुआ। कुछ समय बाद वही महात्मा फिर से उस घर आए। मालती ने उनसे शिकायत भरे स्वर में पूछा, महात्मा जी, आपने तो हम दोनों को समान आशीर्वाद दिया था, फिर गौरी का पुत्र मेरे पुत्र से अधिक बुद्धिमान और संस्कारी कैसे हुआ? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तो केवल संतान होने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन संतान का स्वभाव तुमने स्वयं अपने कर्मों से गढ़ा। जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा स्वभाव नकारात्मक था। तुम्हारी बुरी आदतों और विचारों का प्रभाव तुम्हारे पुत्र पर पड़ा। वहीं गौरी ने अपने विचारों को शुद्ध रखा, सद्कर्म किए और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उसकी संतान पर पड़ा। अब मेरा आपसे एक सवाल, क्या संस्कार गर्भ के अंदर ही बच्चों पर पड़ना शुरू हो जाते हैं?